इधर आओ, आओ तो सही, मेरे से डर लग रहा है। अमृत वेला किया? मुझसे इधर से नहीं बोला जाता। यस, हाँ यस। क्या नाम है आपका? दिव्यशा या दिविशा? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी दिविशा। क्या नाम है? ब्रह्मा तुम्हारी ब्रह्मा तुम्हारी दिविशा या ब्रह्मा कुमारी दिविशा? चॉकलेट मिली थी, बोली। ये लो चॉकलेट। अच्छा ये बताओ, वो कितने घंटे योग किया? कितने घंटे योग किए? 5 घंटे। 5 घंटे? हाँ। ये क्या कर रहे फिर जिंदगी में? 5 घंटे? कितने घंटे योग किया? 5 घंटे। 5 घंटे? कितने साल के हो आप? कितने साल के हो? 3+। 3 साल का बच्चा है और 5 साल का 5 घंटे योग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या कैसे याद करते हो आप बाबा को? बैठ के दिखा। योग कैसे करते हैं? बैठ के दिखा। अच्छा ठीक है, ओके। बाबा के कमरे में कैसे बैठते हो आप? नहीं, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, गुड। सेवा की? क्या सेवा की? हाँ? थाना थाया? हाँ। तो थाना थाने सेवा होती है? हाँ। हाँ। क्या खाया थाने में? हाँ? क्या खाया थाने? नोटी चावल। नोथी चावल ठीक है, ओके। चलो बैठ जाओ, ओके। ओम शांति। चलो बैठो। ओम शांति। तो क्या समझा? वर्तमान समय में कितना चांस है? बहुत चांस है, बहुत चांस है। कितना चांस है? बहुत चांस है। अगर ढंग से अपनी भावनाओं को, जैसे आज बाबा ने कहा ना, एक चीज आज की उसमें प्लस करनी है। क्या? किसमें? प्रश्न उत्तर में। क्या था प्रश्न उत्तर में? तुम्हारी सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? तो कैसे पा सकते हैं? निश्चय, हिम्मत और भावना। नशा होगा तो निश्चय और हिम्मत दोनों ही दिखाई देंगी। भावना, कई बार निश्चय और हिम्मत दोनों होती है, भावनाएं मिस हो जाती है। हर कोई करना चाहता है, लेकिन सामने वाले को देख के हमारी दीदी ऐसी, हमारा दादा ऐसा, हमारा भाई ऐसा, हमारा इंचार्ज ऐसा, मेरी भावनाएं किसी के लिए भी कम ना हो। भावना होती है, निश्चय, हिम्मत, ठीक है ना? भावना। तो जैसे ही हमारे अंदर भावना हो जाती है तो वो जो भावना क्या काम करती है? भावना विदाउट एनी हर्डल्स, ठीक है ना, सामने वाले की विशेषताओं को हमारे ऊपर अप्लाई करती है। ठीक है, जैसे माँ के लिए बेटा है, सारी दुनिया कह रही है बुरा है, बुरा है, बुरा है, लेकिन माँ को नहीं दिखाई देती, क्योंकि माँ की उसमें भावना है। फिर वो उसकी विशेषताएं देखती है कि जैसा है वैसा है, मेरा है। इसी तरीके से जब हम ब्राह्मण परिवार की बात करते हैं, अगर ये समझ में आ गई ये ब्राह्मण परिवार मेरा है, तो फिर आपकी जो, जैसे कहते हैं ना, कमी कमजोरियां क्या बन जाएंगी? ऑब्जर्वेशंस बन जाएंगी। कमी कमजोरियों में दूसरों के प्रति हीन भावना निकलती है। ये पुरुषार्थ नहीं करते, ये अमृत वेला नहीं करते, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। और जैसे ही आपकी भावनाएं आ जाएंगी तो वो क्या कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ये नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन बन जाएगी वो। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी ताकत लगा दो, अभी भी पूरा चांस है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, भोजन का तो विशेष ध्यान रखो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाली आत्मा, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने वाली आत्मा सिर्फ खाने के पीछे दौड़ी चली जा रही है। सोचो तो सही। और फिर एक को साथ ले जाते हैं, अकेले जाते हुए शर्म आती है। तो इसलिए भोजन खाना बहुत अच्छे से, भोजन का एंजॉय करना बहुत अच्छे से, साइलेंस और याद ना भूलें। और जहाँ निमंत्रण नहीं है जाना नहीं है। मुझे बचपन से कहावत बहुत अच्छी लगती है, मूवीज़ में कई बार सुनी है कि
बिना बुलाए तो हम भगवान के घर भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ अपनी डिग्निटी को संभाल के रखना है, सिर्फ अपनी डिग्निटी को। जो भी तुम्हारे लिए होगा वो तुम्हारे लिए डाइनिंग में चल के आएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। समटाइम्स इज ओके, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, लेकिन स्पेशली इन चीज़ों के लिए भटकना तुच्छ बुद्धि के लक्षण है। तुच्छ, साधारण बुद्धि नहीं, तुच्छ। एक ऐसी चीज़ जो आप में ताकत भर सकती है सिर्फ हवच के कारण, वो आपकी सारी धारणाएं गिरा देती है। आपका ब्रह्म भोजन यहाँ है, आप स्पेशली पांडव भवन सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि किसी ने आपको बता दिया आज वहाँ अच्छा खाना बन रहा है। कभी उन्नति नहीं हो सकती आत्मा की। आप चले गए वहाँ, ठीक है, वहाँ मिल गया, कोइंसिडेंटली मिल गया, वो आपका लक है। इसलिए बार बार ये चीज़, ये शब्द मेरे ध्यान रख लो, ये याद आएंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस। थोड़ा थोड़ा इधर कर लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत जोश आता है योग करने का जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ। बहुत जोश आता है कि बैठ जाओ बस योग में। दुनिया अपने आप ही पीछे हटी जा रही है, आपको बस अपने को हल्का सा आगे पुश करना है। डिटैच, कोई चीज़ पुल ना करे, तब आएगा मज़ा, ठीक है। राजा जो होता है ना, राजा अपने यहाँ माइंड से जागृत रहता है। ये वाला मन जागृत रखो। अच्छा, क्या बताया बाबा ने आज? टॉपिक पे आते हैं ना। आज बाबा ने विशेष क्या बोला? त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। बाबा बोलते हैं कि तुम क्या थे, अब क्या बने हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो टॉपिक बनाया था ज्ञान मार्ग में अलौकिक नशा मेरे में कायम रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? नशा उतरता है तो फिर सारी प्रॉब्लम्स याद आती हैं। मेरे से पुरुषार्थ नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, ठीक है। तो नशा, जब नशा उतरता है तो क्या होता है? गलतियां होती है। नशा उतरता है तो अपनी रियलिटी याद आती है। नशा होता है तो फिर वो चीज़ें करने का मन नहीं करता जो है ना। नशे में आदमी कितना जोशीला, उमंग, उत्साह भरा। तो ईश्वरीय नशा कायम रहे उसके लिए क्या करना है ना। कौन कौन लिख के लाया? किस किस पे टॉपिक था जी? उपेंद्र भैया। हाँ भैया, कितना योग किया? 3 पक्का? लगभग माना 2-3, तो लगभग 2-3, ठीक है। हाँ जी बताइए। फुल स्टॉप लगाना है। तो नशा कैसे चढ़ेगा फुल स्टॉप से? यानी आप एक नशे में कुछ ऐसे अचानक वो आ रहा है, अगर कोई मतलब परिस्थिति आ रही है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन संकल्प चल रहे हैं तो उसको फुल स्टॉप लगाना है कि जो हुआ है वो वैसा ही होगा। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग में सारे पॉइंट ठीक होते हैं। बट नशा कायम रहे, मतलब चढ़े या कायम रहे, ठीक है, ओके। आप और कोई पॉइंट? जैसे मुरली से रोज कुछ ना कुछ लेके। इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा ताकत किस में है? मुरली में। सबसे ज़्यादा नशीली क्या है? मुरली, ठीक है। सबसे ज़्यादा नशीली मुरली को पकड़ लो, 1 महीना करके देखो। आज की वीडियो में 2-3 कमेंट हैं, ठीक है ना, कि जब से हमने ये मुरली रिवीजन क्लास शुरू की है, हाँ नशा बढ़ा है, अमृत वेला बढ़ा है, योग बढ़ा है, एम मिला है। अब ये इस वजह से नहीं है कि हम नरेट कर रहे हैं, मुरली वही है, मैं भी सुना रहा हूँ, वो भी सुना रहे, बस उनका दिमाग उस तरफ घुमा दिया कि भाई होमवर्क करो। आप करोगे तो आपको भाई पी मैं रहा हूँ नशा, आपको कैसे चढ़ जाएगा? ऐसे थोड़ा ही होता है। तो वो तो जो उसको ग्रहण कर रहा है उसकी ताकत उसमें जाएगी। तो मुरली को कैसे पकड़ना है, मुरली पे कैसे काम करना है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है मुरली। मुरली को समझो, मुरली मेरे लिए क्या कह रही है। मुरली, तुम क्या हो? विश्व के मालिक आज की मुरली में। और निश्चय और हिम्मत, निश्चय और हिम्मत, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़नी नहीं है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार।
ठीक है ना। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, सपने देखने का असल अधिकार है अपना। अगर तुम सपने ही नहीं देख रहे तुम बेकार हो, उन पे धिक्कार है, ठीक है ना। जो बिना लड़े हार गए, चलो तुम्हारी हार ही निश्चित है, लेकिन क्या कहलाओगे? शहीद। शहीद, शहीद माना, ठीक है ना। घर परिवार देखा अभी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में कितने वॉरियर्स शहीद हुए, क्या गांव का गांव उमड़ा है, क्या रेस्पेक्ट होगी उन आत्माओं की, उनके जाने के बाद उनके परिवार की, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत बड़ी बात। और रियली में ऐसे जो भी वीर होते हैं, अपनी जान देना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्या नाम था उनका भाई जी का? 26/11 में जिन्होंने अजमल कसाब को पकड़ा था, हाँ, तुकाराम नहीं, वो तो शहीद हुए थे सर, IPS सर, तुकाराम कामत कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो तुकाराम जी को देखो भाई, अगला व्यक्ति कह रहा है कि भाई मार दो, ठीक है। उन्होंने उनकी गन पे जो चेकिंग के लिए जा रहे थे ना, तो पूरा प्रॉपर सीन ऐसे, तो वो गला पकड़ के खींचे थे, तो उसने नीचे दबाई हुई थी। अब उसने हड़बड़ाहट में फायर खोल दी और फिर भी छोड़ा नहीं। बहुत ताकत चाहिए। तो इसलिए मुरली वो ताकत है जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ भाई मुरली के आसपास जाके देखो। आज सुबह की क्लास में बताया मुरली से कैसे बात करनी है। मुरली ऐसी ही समझ में नहीं आएगी। मुरली में 1-2 नहीं, लगभग 1 करोड़ तरह की भावनाएं भगवान की हैं। खिलाता मुरली से, पिलाता मुरली से, सुनाता मुरली से, राज मुरली में है, गीत मुरली में है, वरदान मुरली में है, शिक्षाएं मुरली में है, डांट मुरली में है, स्नेह मुरली में है, वरदान मुरली में है, इशारे मुरली में है, हाँ, ताकत मुरली में है, स्नेह मुरली में है, हाँ, स्लोगन मुरली में, ठीक है। समस्या का हल, सॉल्यूशंस मुरली में है, ट्रिक्स मुरली में है। तो कितनी ताकत होगी मुरली में, कितनी ताकत मुरली, हर प्रश्न का उत्तर मुरली में, तो कितनी ताकत होगी। और हम सोचते हैं एक बार पढ़ने से हो जाएगी, नहीं होगी भाई। तो नशा कायम रखना है तो डेली पियो, दिन में 2-3 बार पियो। जो अच्छे पीने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, देखो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उन लोगों से। घर में खाने को नहीं है और घर के बर्तन बेच के पीने जा रहे हैं। नशा देखा है, ताकत होती है भाई ऐसी आदतों, है ना। अच्छा, और आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सुबह उठते ही पीना शुरू करते हैं और नशा कम ना उससे पहले पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो माता जी अपना वो लाती रहती हैं कमा के और वो पीते रहते हैं। है 1-2 हमें फ़ोन आते थे पहले, अभी तो नहीं आते। माता जी सेवा करती हैं, सारा दिन कमा के लाती हैं, फिर भी पिटाई खाती है। भारत की माताओं की अलग ही महिमा है। बाहर वाली होती तो अभी तक हिसाब किताब बराबर कर देती, है ना। अच्छा, और प्राप्तियों का, अगर नशा कायम रखना है तो प्राप्तियों को ध्यान में रखो। हमें क्या मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले कौन कौन बैठे हैं? 1-2 बस, ठीक है। महाराष्ट्र वालों को छोड़ के किसने आज तक पूरन पूरी खाई बाहर लौकिक में? कहाँ बनती थी, कौन बनाता था? हाँ, तो थोड़ी सी, ठीक है ना। हाँ, कौन देता है ऐसी पालना, कौन देता है ऐसी पालना, ठीक है ना। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, हाँ, तो बाबा कितनी पालना देता है। बात खाने पीने की नहीं है, पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा सिनेरियो ना, तो आपकी रूह कांप जाए सिर्फ बोलने से। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है अपने आसपास, सारा इतना खतरनाक हो चुका है, सरकारों का वायुमंडल और वो। और यहाँ बाबा आराम से बैठ के योग करो, कितना अच्छे हवाएं चल रही हैं, कितना अच्छे वातावरण है, कितने अच्छे वाइब्रेशंस है,
कहाँ मिलेगा ये? नहीं मिलेगा। आप कितने ही पैसे खर्च कर लो, नहीं मिलेगा। आजकल भारत में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है। 90s में लोग भारत के टूरिस्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। आज भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है टूरिज़्म का। भारत भी और भारत से जाने वाले। अभी हम बहुत अच्छे स्पेंडिंग, मतलब जो हमारी स्पेंडिंग्स है ना, तो वो एवरेज सेकंड नंबर पे आती है। जैसे यूके, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लोग आके स्पेंड करते हैं ना, तो ऐसे हम बाहर जाके करते हैं। ठीक है ना? और फिर अब यहाँ भारत में देखो, उनसे जाके पूछो, कुछ भी नहीं मिलता सारा खर्च करके। और यहाँ बाबा आराम से आओ, सेवा करो, मज़े करो, प्राप्तियों को याद रखें। फिर वो जो रियल प्राप्ति है, ऐसे दैवी गुण, ऐसे विकर्म विनाश कौन कराएगा? ऐसे 84 जन्मों का भाग्य कौन बनाएगा? शिव भगवान वाचे एक बार बाबा का तो सतयुग का तो पासपोर्ट मिल गया है ना? सतयुग का तो पासपोर्ट मिल गया। अब आगे की बात देखो, क्या क्या नहीं मिलेगा। बाप रे, आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज़ किया कमाई के लिए? कौन सा शब्द यूज़ किया कमाई के लिए? पदम, पद्मा, पदम, है ना? कहाँ था? बीच में ही था कहीं। अच्छा, और पुनीत भैया? स्वदर्शन चक्र। जब तक मुझे अपनी रियलिटी पता नहीं चलेगी, एक अंडर कवर एजेंट होता है या एक राजा होता है जो अपने भेष बदल के प्रजा के बीच में गया है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वो जानकारी कर सके कि क्या 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 चल रहा है, तो उसकी रियल आइडेंटिटी थोड़ा ही बदल जाएगी। तो जैसे ही मैं अपना स्व दर्शन, मेरे स्व का दर्शन क्या है इस चक्र में, तो मुझे वो नशा रहेगा। मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ। खैर, तो समझ जैसे ही मुझे पता चल जाएगा स्वदर्शन चक्र में मेरा पार्ट क्या है। गूगल देखो, गूगल का पार्ट पता है ना? गूगल को सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए, कॉपीराइट भी करा लेता है, वो डुप्लीकेट भी करता है ना कोई, तो ज़्यादा उस पर कॉपीराइट नहीं भेजता, क्योंकि उसे पता है उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एंड्रॉयड किसका है? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर किसका है? गूगल का। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हमें भी पता है, ऑपरेट ही होगा उससे। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? जैसे बहनों के लिए यूज़ होता है गायनोकोलॉजिस्ट, पता है ना? गायनो। ऐसे ही भाइयों के लिए यूज़ होता है एंड्रो। ठीक है ना? ठीक है ना? एंड्रो, ठीक है ना? ऑयड, जैसा, ठीक है ना? माना सक्षम, शक्तिशाली। फिर एंड्रॉयड के दो फॉर्म, एक ह्यूमनॉयड, एक रोबोटिक। ह्यूमनॉयड जैसे मेल एंड्रॉयड, और फीमेल सोफिया। सोफिया का नाम सुना है? कौन है? कार्टून ही रह जाओगे। ठीक है? एंड्रॉयड माना सॉफ्टवेयर, ह्यूमनॉयड माना ह्यूमन जैसा दिखने वाला। ठीक है? सॉरी, हाँ, बहनों जैसी दिखने वाला रोबोट, ह्यूमन, तो वो फीमेल हो गया। एंड्रॉयड माना, एंड्रो माना भाई हो जैसा, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट ऐसे एंड्रोकोनोलॉजिस्ट, ऐसे, है ना? भाइयों के लिए जो स्पेशल यूज़ होते हैं डॉक्टर्स, बहनों के लिए इस तरीके से। खैर, मैं कहाँ की बात कर रहा? स्वदर्शन। अब गूगल को पता है उसका रोल क्या है सारे सॉफ्टवेयर्स में, खुश है वो। ठीक है, चलो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। आगे किसने लिखा है? और लिखा है नशा माना, जैसे बाबा ने कल कहा, संग का ध्यान रखना। जितना संग अच्छा होगा उतना, भाई उनके भी तो अपने अपने संग होते हैं ना। पहले क्या करते हैं? हाँ, जो नशे वाले होते हैं वो क्या करते हैं पहले, बताओ, किसको पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, टेस्ट फील नहीं कर, आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग बताओ भाई। पहले वो पिलाते हैं, फिर जब सामने वाले को टेस्ट लग जाता है, फिर वो सारे महीने वो पिलाता है। ठीक है? जब पहली बार कॉलेज में गए तो रैगिंग हो रही थी। हाँ, क्या नाम है? मैंने कहा सर अमित राठौर। हाँ, शराब पीते हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सिगरेट पीते हो? नहीं। बीड़ी? नहीं। नशा? नहीं।
ठीक है, अब ऐसे कैसे इंजीनियर बनेगा? तो जैसे 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 हम अपना संग करता जाएंगे, तो संग का मतलब क्या है? वो संग हमें अपने आप प्रेरित करेगा। हाँ, वैसे मेरा कोई मूड नहीं है, मैं जा रहा हूँ, अब सोचा घर खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। जैसे ही संग मिला और वो मिला और नज़रें मिली और फिर एकदम चलें, ठीक है, नहीं यार मेरे पे तो 50, अरे 50 मेरे पे, चलो। संग, तो जितना श्रेष्ठ संग होगा, जितना अच्छा संग होगा, जितना ईश्वरीय नशे वाला संग होगा, वो कायम रहेगा। जितना दूसरे वाला नशे वाला होगा, किसी को खाने का, किसी को पीने का, किसी को घूमने का, उतना वो नीचे लेके जाएगा। ठीक है जी दीदी। बाबा को रोज लेटर लिखना, हाँ, अपनी कमी कमजोरियों को बताना, बाबा से आशीर्वाद लेना। जितना जितना आप बाबा से क्लियर रहोगे, उतनी बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, उतना ज़्यादा अपना नशा कायम रहेगा। क्योंकि आपको पता है जो आपने गलतियां की हैं उसकी माफ़ी मिल रही है और आगे करने की हिम्मत मिल रही है, तो वो नशा कायम रहता है। सर्विस करना, भावनाओं के साथ सर्विस करना। ब्राह्मण बने हो तो ये तो कर्तव्य हो गया, सर्विस करना हमारा धर्म है, उससे नशा नहीं चढ़ेगा। भावनाओं के साथ सेवा करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, पुण्य बनेगा। पुण्य, व्हाट इज सर्विस? ठीक है, आपको कोई काम दिया और आपने कर दिया, ये होती है सर्विस। सर्विस माना 1 का 100 गुना। हालांकि ये सर्विस नहीं, सेवा नहीं होती, फिर भी आपका 1 का 100 गुना जमा हो जाएगा। भाई आपको खाना खिलाने की सेवा दी, आप एक्यूरेट जा रहे हो, एक्यूरेट आ रहे हो, एक्यूरेट सेवा कर रहे हो। लेकिन अगर आप भावनाओं के साथ जा रहे हो, ठीक है, खाना देते वक्त वो भावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो दूसरे को उस तरीके से देख रहे हो कि ये कौन आत्मा है। खाना बनाते वक्त वो भावनाएं दिखाई दे रही हैं। हमारे पास डाइनिंग में भाई आते हैं, हालांकि वो नए नए भी होते हैं और उनको उतना पता भी नहीं होता। ऐसी ही गंदी गाड़ी लाएंगे, उस पर रख लेंगे या पैर रख लेंगे, तो फिर हम उनको थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं और वो सीखते हैं, बड़े इंटरेस्ट से सीखते हैं। किसके लिए खाना रख रहे हो? देवकुल की जो सर्वोच्च आत्माएं आई हैं उनके लिए तुम खाना ले जा रहे हो, उसी पर पैर रख रहे हो, उसी पर खाना। ऐसा नहीं होता। भोजन भावना के साथ सेवा करना, सेवा का मतलब ही है भावना के साथ, तपस्या के साथ सेवा करना, तपस्या और भावना के साथ सेवा करना, नॉट इवन सिर्फ भावना, क्योंकि भावना के साथ तो बाहर वाले भी कर रहे हैं। सेवा का मतलब है तपस्या प्लस भावना। ठीक है, तो नशा कायम रहेगा। जी दीदी। जैसे एक्स्ट्रा जो स्वीट होती है उससे नशा बढ़ता है। हाँ, तो ऐसे ही एक कुछ मतलब मधुरता लेके आ रही, मतलब कि संबंध डेवलप करना बाबा के साथ, उसकी कन्वर्सेशन। ठीक है। तो जब हम नशा करते हैं तो नशे के साथ जब मिठाई खाते हैं तो वो नशा बढ़ता है, खास तौर से जो इनहेल करने वाले नशे होते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में भाई, भांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब यही जो सूंघने वाले नशे होते हैं उनके साथ अगर, हाँ, वीड, ठीक है ना, हैं, वीड हो गया, ब्लेंटन हो गया, या बहुत सारी चीज़ें, चलो छोड़ो, तो उनके साथ जब मीठा लेते हैं तो वो नशा बढ़ता है। लेकिन वो इसी तरीके से मुरली, जैसे भैया ने कहा, तो उसके साथ नशा अगर बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मीठा लेते रहो। जैसे स्लोगन पकड़ लिया, कोई वरदान पकड़ लिया, किसी एक पॉइंट पे विशेष एक्स्ट्रा मदद ले ली, इस तरीके से, है ना। दीदी ने अपने मधुरता के गुण को बोला कि जितना ज़्यादा मीठा होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो नशा चढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, जितना हम्बल होंगे हाँ, बाबा के साथ संबंध डेवलप करके उनके साथ कन्वर्सेशन करना। ओके जी माता जी। आप, हाँ, लिखा नहीं, क्या किया सारा दिन, कहाँ कटा ये? हाँ, तो बाबा की याद में नहीं थे ना। गलतियाँ कब होती जब बाबा की याद में नहीं थे? माता जी, दुआएं, जितना ज़्यादा दुआएं लेंगे उतना ज़्यादा नशा कायम रहेगा। ठीक है ना, दुआएं लेने का पुरुषार्थ करो। और दुआएं ली जाती है दूसरों को सहयोग देने से, हाँ, चुप रहने से, पुरुषार्थ करने से, दूसरों को आगे बढ़ाने से, और भी बहुत सारे तरीके। हाँ, नशा कैसे चढ़ता है? शिव भगवान वाच अपनी घोर तो नशा चढ़े, अपना चिंतन करना।
अपना पुरुषार्थ करना, अपना शेड्यूल बनाना। मधुबन का शेड्यूल किसी भी, आप सेवा में आ जाओ, आप भट्टी में आ जाओ, आप किसी नए कोई प्रोग्राम हो जाओ, पुराने के प्रोग्राम में आ जाओ, आपका पूरे दिन का शेड्यूल मुश्किल से 6 घंटे का नहीं होता। और ये 6 घंटे का शेड्यूल वो बता रहा हूँ जिसमें वो मुरली क्लास और शाम का योग प्लस होता है। 18 घंटे कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। उस 18 घंटे का शेड्यूल बनाना, वो 18 घंटे कैसे यूटिलाइज करने, तो नशा चढ़ेगा। जी, बचपन के दिन याद करना। बताइए आपके बचपन के दिन क्या थे? बहुत फर्क होता है। हाँ, क्या हुआ पहले बचपन के दिन सुनाइए, आपके क्या थे? हाँ, ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम तो खाली हैं सारी रात अपनी। बताइए बताइए, what you did your in earlier days in Baba's knowledge? एक दो पॉइंट मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाए। हाँ, ना दुख दो ना दुख लो। ना दुख दो ना दुख लो। और कन्नड़ा, कन्नड़ा, तेलुगु। हाँ, आप तेलुगु में बताओ क्या हुआ, दूसरा पॉइंट तेलुगु में बताओ। हाँ, तेलुगु में बोलो। छोटी छोटी చిన్న చిన్న విషయాల్లో దుఃఖం పుట్టేసి तेलुगु में बोलो। చిన్న పరిస్థితిని పరివర్తన చేయడానికి మీరు దుఃఖ పరివర్తన టైం। बहुत बढ़िया, ताली हो जाओ। ठीक है, विश्व परिवर्तन का जो टाइटल है, हाँ, वो बढ़िया लगा आपको? हैं? చిన్న చిన్న విషయాలు పరివర్తన। अब हिंदी में बताओ। उनको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो विश्व, हाँ अगर छोटी छोटी बातों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो विश्व परिवर्तन कैसे? हाँ, छोटी छोटी बातों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो विश्व परिवर्तक कैसे बने? चुनो चुनो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अपनी गॉडली एक्सपीरियंस लाइफ कौन मुझे पता। हाँ, जैसे भैया ने कहा ना, प्राप्तियों का नशा, प्राप्तियों का नशा, तो जितना ज़्यादा मुझे ये याद रहेगा कौन मुझे पढ़ा रहा है। पूरे 5000 साल के बाद भगवान स्वयं उतर के मेरे से बात कर रहा है, और ये चीज़ महसूस करने की है। इसके लिए ताकत चाहिए मन की और अमृत वेला की, तपस्या की, तो बहुत अच्छा फील होता है। पहली बार में जब मधुबन आया ना, तो मुझे मेडिटेशन हॉल भाई कैसे लगता था मैं बता नहीं सकता। मतलब अजीब सी फीलिंग होती थी वो बहुत। हाँ, सुबह सुबह जाके बैठना, क्योंकि एकदम से वहाँ से कैओस में से आए थे ना, भाग दौड़, ऑफिस, इसकी सुन उसकी सुन, और यहाँ सेवा करके सुबह सुबह मुरली सुनने जा रहे हैं और आराम से बैठे हैं। बहुत ही अलग फीलिंग थी वो, बहुत ही अलग, मतलब जैसे उड़ते से रहते थे। और मेडिटेशन हॉल की खुशबू, वो सुबह सुबह एसेंस स्टिक जलती रहती थी, अलग चीज़ बात थी वो। सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करना। ओके ओके, चलो मैं भी एक बता देता हूँ अगर। हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ, नशा कायम रहना है तो नशा करते रहेंगे हम। वो कभी भी नशे वाला पीना नहीं छोड़ता। हाँ, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालो, इसमें डालो, मारो पीटो, कुछ भी नहीं। अभी एक फ़ोटो आई हमारे पास, उस भाई ने अपने लिए केज बनवाई है, केज अपने गले तक की, उसमें लॉक लगा रखा है, और उसकी चाबी सिर्फ उसकी युगल के पास है। ठीक है, और वो उसी में से ही पाइप के थ्रू पानी पीता है, पाइप के थ्रू खाना खाता है, और वो सिर्फ नशा छोड़ने के लिए उसने खुद बनवाई। तो लोग क्या क्या करते हैं, तो जो अगर मुझे मेरा नशा कायम है तो मैं पीना नहीं छोड़ूंगा, ज्ञान अमृत पीना नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो सबसे अच्छा लगा इसमें कि अगर आपको नशा कायम रखना है ना, इस समय के हिसाब से सबको सहयोग दो। बहुत ताकत है सहयोग देने में। देने का जो मज़ा है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा मज़ा कुछ नहीं है। आप देखो, आप सब लोग सेवाएं दे रहे हो, हाँ, खाना पीना रहना, बाबा का आशीर्वाद, कितनी दुआएं मिल रही हैं। देने का जो सुख है ना, वो बहुत ऊंचा सुख है हर चीज़ में। किसी को सपोर्ट दे सकते हो, सपोर्ट दो। किसी को चुप रह के सहयोग दे सकते हो, चुप रह के। किसी को किसी भी तरीके से ज्ञान से, हर जगह ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को 2 प्यार के बोल चाहिए, किसी को चुप रहना चाहिए, किसी को कुछ। ठीक है, चलो पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति। हाँ, कल मिलेंगे।
कल सब लोग अपना योग बढ़ाना भाई, है ना? ठीक है। सत्संग है कि मैं जो भगवान का सिलेक्शन बहुत बढ़िया।